वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम कर रहे थे हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी और इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनमें है हिंदी के अंदर प्राइवेसी, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। वैसे इंग्लिश के अंदर हम कर रहे थे इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत करने वाले हैं। 6 क्लास मैंने अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये है 7th क्लास, ठीक है। तो प्राइवेसी शब्द में देखेंगे हम कोयल। कोयल के लिए कलापी, काक, कोकिल, पिक, बसंत दूत, वन प्रिय और श्याम। केले के लिए कदली, गजबसा, भानुफल, रंभा। गंगा के लिए जाह्नवी, त्रिपथका, देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसुरी। गधे के लिए खुर, गधे, गंधर्व, शंखकर्ण, रासव, लंबकर्ण और शीतला महान। गाय के लिए गो, गौ, गेया, देहनु, सुरभि, सुरभि आपको ध्यान रखना है, गौरी और पैश्वनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए, गाय के लिए गो, गौ, गेया, धेनु, सुरभि आपको ध्यान रखना है, गौरी भी आपको ध्यान रखना है और पैश्वनी भी आपको ध्यान रखना है। गधे के लिए खुर, गधे, गधर्व आपको ध्यान रखना है, शंखकर्ण, रासव आपको ध्यान रखना है, लंबकर्ण, शीतलामा। गंगा के लिए जाह्नवी, त्रिपथका, देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसुरी आपको ध्यान रखना है। केले के लिए कदली, गजवसा आपको ध्यान रखना है, भानुफल और रंभा आपको ध्यान रखना है केले के लिए। कोयल के लिए कलापी, काक, कोकिल, पिक आपको ध्यान रखना है, बसंत दूत, वन प्रिय आपको ध्यान रखना है और श्यामा भी आपको ध्यान रखना है। शब्द है अर्जन का वर्जन, आक्रांत जिस पर आक्रमण हुआ हो, अनाक्रांत या आक्रांता आक्रमण करने वाला। अवसाद, प्रफुल्लता, अवर छोटा, प्रवर बड़ा। अवलंब, निर्वलम, अस्ते चोरी न करना, इस्ते चोरी, ठीक है। तो ये हो गए विलोम शब्द। अनिकार्ती शब्द देख लेते हैं। कर्ण का कान, कुंती पुत्र, पतवार। काल का समय, अवसर, शिव, मुहूर्त, युग। कृष्ण का काला, कौवा, अंधकार, वासुदेव पुत्र, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए अनिकार्ती शब्द। कृष्ण का काला, कौवा, कृष्ण का कौवा आपको ध्यान रखना है, अंधकार, वासुदेव पुत्र। काल के लिए समय, अवसर, शिव, मुहूर्त और युग। कर्ण के लिए कान, कुंतीपुत्र और पतवार। पतवार आपको ध्यान रखना है कर्ण के लिए। बार बार बोलना यानी कि अनुलाप करना। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अविवाहित महिला अनुडा कहलाती है, ठीक है। और अविवाहित पुरुष क्या कहलाता है? विदुर। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है। वह समय जो दोपहर के बाद आता है अपराह्न कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इतने हार्ड नहीं है, बस आपको इसके अंदर दो है। एक तो अविवाहित महिला अनुडा कहलाती है और पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया जो पत्र होता है वो अनुस्मारक कहलाता है। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां देख लेते हैं। आग पानी का बैर मतलब सहज बैर, ठीक है, मतलब बिना बात की लड़ाई नहीं बल्कि कुछ कारण के साथ लड़ाई। आगा पीछा करना, हिचकना, सोच में पड़ना। इंद्र का अखाड़ा, मौज की जगह, रास रंग से भरी सभा। उल्टे उस तरह से मुड़ना, पूरी तरह ठगना। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, उल्टे उस तरह से मुड़ना, पूरी तरह से ठगना। इंद्र का अखाड़ा, मौज की जगह, रास रंग से भरी सभा। आगा पीछा करना, हिचकना, सोच में पड़ना। आग पानी का बैर, सहज बैर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप शब्द शुद्धि को देखोगे नहीं अपनी आंखों से तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा और ना ही आपके क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम के अंदर। तो शब्द शुद्धि का तो तात्पर्य ही यही है कि आप देखो उस शब्द को और शब्द को दिल के अंदर, दिल और दिमाग के अंदर, दोनों के अंदर बिठा लो, छाप लो उसको। शब्द शुद्धि का मतलब तो यही होता है। तो छह ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि छह ऐसे होता है, ठीक है। तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। निस्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है, ठीक है, मतलब आधा से 2 बार आएगा। निरीक्षण नहीं होता, छोटी की मात्रा नहीं आती बल्कि र में बड़ी की मात्रा आती है। दरिद्री नहीं होता बल्कि दरिद्र होता है, ठीक है। तो 6 ऐसे लिखा जाएगा। तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। निस्वार्थ में 1 से नहीं बल्कि 2 से आधे आएंगे। निरीक्षण में छोटी नहीं बल्कि बड़ी मात्रा आएगी। दरिद्री नहीं होता बल्कि दरिद्र होता है, ठीक है। फिर आगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर बाउंड्री ऑफ एन एरिया होता है पेरी फेरी। क्या होता है? पेरी फेरी। जैसे मान लो ये कोई आपका मकान है, मकान के चारों तरफ अगर आपकी बाउंड्री है तो उसको पेरी फेरी कहा जाता है। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं?
द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ए डिजीज विच स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं कंटेजियस। ठीक है, जैसे कि कोरोना था, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ फैल रहा था, तो वो था कंटेजियस। ठीक है, क्या था? कंटेजियस। फिर है द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, होता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो भारतीय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, उसको बोलते हैं फेबल। मतलब किसी जानवर की स्टोरी, कहानी, उसके साथ उसकी शिक्षा भी हो, तो वो कहलाती है फेबल। फिर है वोकेब। वोकेब में देखते हैं हम मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल, सिंपल और मॉडरेट। ठीक है, और एंटीनम यानी कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राउड, इमोडेस्ट और ब्रेव। ठीक है, फिर है ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट, सरल और सुबोध। स्पष्ट, सरल और सुबोध, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओबियस, एविडेंट और ल्यूमिनियस। एंटीनम क्या हो जाएगा? क्लाउडेड, मर्की, कंफ्यूज्ड और वेज। क्या हो जाएगा? क्लाउडेड, मर्की, कंफ्यूज्ड और वेज। लूसिड का एंटीनम यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जोवियल। जोवियल मतलब होता है प्रसन्न, खुश। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा हैप्पी, एमेबल, जोली और फेस्टिव। फिर एंटीनम क्या होगा इसका? जैसे जोवियल का मतलब प्रसन्न, तो एंटीनम क्या? दुखी होना, डिप्रेस्ड, सोरोफुल, ग्लूमी, अनहैप्पी। ठीक है, डिप्रेस्ड, सोरोफुल, ग्लूमी और अनहैप्पी इसका एंटीनम हो जाएगा। टेरिबल, टेरिबल होता है वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत ही खतरनाक अनुभव था। तो टेरिबल मतलब बहुत बुरा या भयानक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मतलब प्राइवेसी, बैड, हॉरिबल और अनप्लीजेंट। जबकि एंटीनम यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नाइस, ब्यूटीफुल, माइल्ड या गुड। ठीक है, फिर है क्यूवियर। क्या है? क्यूवियर, ये बार बार क्यों जा रहा है? फिर है क्यूवियर। क्यूवियर मतलब होता है कांपना। जैसे आप कोई गलती करते हैं, ठीक है, और आपके फादर ने आपको बुलाया, आपके पिताजी ने आपको बुलाया, फिर आपको दिमाग में वही आएगा कि यार आज मैंने क्या क्या गलती की थी। ठीक है, तो आप कांप रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो वाला सिस्टम है। क्यूवियर मतलब कांपना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेम्बल, शेक, वाइब्रेशन। बनाना शेक, पपीता शेक। ठीक है, तो शेक में जब शेक बनाते हैं तब वो मशीन हिलती है ना, कांप रही होती है, तो वो होता है कांपना। तो इसका एंटीनम क्या हो जाएगा? स्टिलनेस, डलनेस और क्वाइट। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर बच्चे शोर करते हैं तो अपन बोलते हैं कीप क्वाइट, तो वो वाला शांत। फिर नेक्स्ट है इडियम और फ्रेजेस। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली, मतलब अनियमितता। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनियमितता। जैसे द रेडियो वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो रेडियो है वो अनियमितता के साथ चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है। अकिल्स हील यानी कि वीक पॉइंट। जैसे किसी का वीक पॉइंट क्या होता है? मूवी देखना होता है, ठीक है, बाहर घूमना वीक पॉइंट होता है, एक जगह बैठा नहीं रहना वीक पॉइंट होता है, बहुत बोलना भी वीक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं अकिल्स हील्स। एग थो ही वॉज ए गुड पर्सन, हिज शॉर्ट टेम्पर वाज हिज अकिल्स हील्स। मतलब उसका जो शॉर्ट टेम्पर है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने का है, वो उसकी अकिल्स हील है, मतलब वीक पॉइंट है। नेक्स्ट है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट मतलब टू बी सक्सेसफुल। इफ यू स्टडी यू विल बियर फ्रूट। ठीक है, कौन सा? बियर फ्रूट। बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, टू पुट अप विद द रोस्ट ऑफ एनी हार्डशिप। हर सन बोर द ब्रंट ऑफ हर एंगर। ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग मतलब किसी के गुस्से को या किसी की मेहनत को बहुत ही खराब तरीके से बर्बाद कर देना। तो पुट अप विद द रोस्ट ऑफ एनी हार्डशिप, हर सन्स बोर विद द ब्रंट ऑफ हर एंगर। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है अनफ्रेंडली एंड होस्टाइल रिलेशंस। ठीक है, बैड ब्लड मतलब अनफ्रेंडली यानी कि शत्रुता और किसी को बंदी बनाकर रखना वाली सिचुएशन होती है बैड ब्लड। देयर इज ए बैड ब्लड बिटवीन देम, जैसे किसी दो लोगों के बीच बैड ब्लड का रिलेशन होता है। फिर है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जैसे हिंदी के अंदर होते हैं ना शब्द शुद्धि वाले, वैसे वाला। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान और मरुस्थल, जैसे कि द अरेबियन एंड अफ्रीकन डिजर्ट्स। और डिजर्ट ठीक है, और वर्ब होता है त्यागना। डिजर्ट मतलब एक तो नाउन हो गया, संज्ञा हो गई जिसके अंदर रेगिस्तान और मरुस्थल आ गया। एक होता है डिजर्ट वर्ब की फॉर्म में, यानी कि क्रिया के फॉर्म में, उसको बोलते हैं त्यागना। जैसे कि इफ द नेस्ट इज डिस्टर्ब द बर्ड में डिजर्ट। और एक होता है डबल एस वाला डिजर्ट जो कि नाउन होता है, भोजन के बाद खाए जाने वाले मीठे फल या मीठा कुछ भी मीठा भोजन के बाद खाने वाला, वो होता है डेजर्ट। ठीक है, द वेटर आस्क्स इफ वी वुड लाइक टू ऑर्डर ए डेजर्ट। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है डिकीज। डिकीज मतलब होता है नाउन के फॉर्म में मृत्यु, ठीक है। द हाउस विल नॉट बी योर्स टिल आफ्टर योर मदर डिकीज, ठीक है। जब तक तुम्हारी माँ की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये घर तुम्हारा नहीं हो सकता। फिर है डिजीज। डिजीज नाउन, डिजीज मतलब होता है बीमारी, आप सब लोगों को पता है। ही हैज़ ए सीरियस लंग डिजीज, कि वह बहुत ही खतरनाक फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। डिफर, डिफर वर्ब की फॉर्म में हो तो मतलब मतभेद करना। हिज आइडिया डिफर फ्रॉम दोज ऑफ हिज फादर, मतलब उसके जो विचार हैं, आइडिया हैं, वो उसके पिताजी से अलग है। डेफर मतलब होता है देर करना। डेफर मतलब देर करना। माई बैंक हैज़ एग्रीड टू डेफर द रीपेमेंट्स ऑफ माई लोन, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की क्लास, नंबर 7 की क्लास है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।